क्या आपने कभी ऐसा वक्त देखा है जब हर चीज हाथ से निकलती जा रही हो, जब लोग दूर हो जाएं, किस्मत रूठ जाए और हालात इतने खराब हो जाएं कि खुद से भी भरोसा उठ जाए? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम जानेंगे वो 10 बातें जो स्टोइक दार्शनिकों ने हजारों साल पहले बताई थी, जो ना सिर्फ बुरे वक्त में उम्मीद देती हैं, बल्कि एक टूटे हुए इंसान को भी अंदर से इतना मजबूत बना देती हैं कि वो फिर कभी किसी तूफान से नहीं डरता। इस वीडियो में आप जानेंगे कैसे जिंदगी की सबसे कड़वी परिस्थितियां आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती हैं, कैसे स्टोइसिज्म आपको ठहराव, संयम और शक्ति का रास्ता दिखाता है, और कैसे एक साधारण इंसान भी अपनी सोच बदलकर असाधारण बन सकता है। अगर अभी आप दर्द में हैं, अकेले हैं, असफल हैं, तो यकीन मानिए ये वीडियो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। ये वीडियो आपकी लाइफ को बदल कर रख देगा। मैं आपसे अभी बोल रहा हूं कि आपका वीडियो को बीच में ही छोड़ने का मन करेगा, लेकिन आपको ये वीडियो पूरी देखनी है। और मैं वादा करता हूं कि अगर आप ये 10 सबक जान गए तो लोग आपसे बात करने के लिए तरस जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। 1. दर्द टाला नहीं जाता, सहा जाता है। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि जीवन में दर्द से भागना संभव नहीं है। दर्द कोई दुर्घटना नहीं, बल्कि एक अनिवार्य अनुभव है। जैसे बिना अंधेरे के रोशनी की अहमियत नहीं समझ आती, वैसे ही बिना दर्द के मजबूती का मूल्य नहीं समझा जा सकता। एपिक्टेटस कहते हैं, तुम्हारे दुख का कारण वह नहीं है जो तुम्हारे साथ हुआ, बल्कि वह है जो तुम उसके बारे में सोचते हो। इसका मतलब है हमारी पीड़ा घटनाओं से नहीं, बल्कि हमारी प्रतिक्रिया से पैदा होती है। जब कोई हमें छोड़कर चला जाता है, जब कोई सपना टूटता है, जब दुनिया हमें नजरअंदाज करती है, तब दर्द होता है। लेकिन स्टोइसिज्म कहता है, भागो मत, बैठो उस दर्द के साथ, उसे समझो, उसे महसूस करो। दर्द से भागना, उसे टालना सिर्फ हमें अंदर से और कमजोर बनाता है, क्योंकि तुम जितना उसे दबाओगे उतनी ही ताकत से वो लौट कर आएगा। लेकिन अगर तुम उसे देखने का साहस कर लो, तो वही दर्द तुम्हारे भीतर अद्भुत शांति और आत्मसमझ का स्रोत बन सकता है। मार्कस ऑरेलियस, जो दुनिया के सबसे शक्तिशाली राजा थे, उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, यह मुझे चोट नहीं पहुंचा रहा, यह मुझे गहरा कर रहा है। यह वाक्य हमें याद दिलाता है कि दर्द हमें तोड़ने नहीं, बल्कि तराशने आता है। दर्द एक आग है, वह या तो तुम्हें जला सकता है या फिर शुद्ध कर सकता है। यह तुम्हारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। जब तुम हर दुख को टालते नहीं, बल्कि सहते हो, तो तुम भीतर से और स्थिर होते हो। तुम्हारे चेहरे पर भले आंसू हों, लेकिन आत्मा में मजबूती होती है। स्टोइक्स मानते हैं कि दर्द कोई शाप नहीं, बल्कि परीक्षा है। जो व्यक्ति इसे शांति से सह लेता है, वह ही जीवन के ऊंचे शिखरों तक पहुंच सकता है। इसलिए जब अगली बार जीवन तुम्हें दर्द दे, तो उससे भागो मत, उसे देखो और कहो, शुक्रिया, तू आया मुझे और मजबूत बनाने। 2. तुम्हारा रिएक्शन ही तुम्हारी शक्ति है। स्टोइसिज्म का सबसे मजबूत और क्रांतिकारी सिद्धांत यही है, तुम हालात को नहीं, पर अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हो। यह विचार जितना साधारण लगता है, उतना ही गहरा है। एपिक्टेटस ने कहा था, तुम्हारे बाहरी हालात तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकते, जब तक तुम उन्हें अंदर आने की इजाजत न दो। इसका अर्थ है, हमारा असली नियंत्रण हमारे रिएक्शन में है, न कि घटनाओं में। जब कोई तुम्हारे खिलाफ बोलता है, तुम्हें धोखा देता है, तुम्हारी मेहनत को अनदेखा करता है, तब क्रोध, प्रतिक्रिया और बदले की भावना स्वाभाविक लगती है। लेकिन स्टोइक सोच कहती है, रुको, सोचो और फिर उत्तर दो, प्रतिक्रिया मत दो। हम में से कई लोग परिस्थितियों के गुलाम बन जाते हैं। हम गुस्से में बोलते हैं, डर में निर्णय लेते हैं और दुख में खुद को खो देते हैं। पर एक सच्चा स्टोइक सबसे पहले अपने मन को स्थिर करता है, क्योंकि वह जानता है, मैं अपनी ऊर्जा व्यर्थ नहीं करूंगा, मैं अपने मन को हथियार की तरह इस्तेमाल करूंगा। मार्कस ऑरेलियस लिखते हैं, बाहरी बातें हमें तब तक परेशान नहीं कर सकती जब तक हमारी आत्मा उन्हें स्वीकार न कर ले। यही आत्मनियंत्रण की शक्ति है। मान लीजिए किसी ने आपको अपमानित कर दिया। अब 2 विकल्प हैं, या तो तुरंत पलटकर वही करने लगो और स्थिति और बिगाड़ो, या फिर स्टोइक बनो, एक गहरी सांस लो, चुप रहो, सोचो और तब जवाब दो, वो भी तब जब जरूरत हो। यह संयम आपकी कमजोरी नहीं, आपकी महानता है। जब दुनिया कहती है रिएक्ट करो, स्टोइसिज्म कहता है ऑब्जर्व करो, फिर एक्ट करो। इसीलिए अगली बार जब हालात हाथ से बाहर हों, तो याद रखो, तुम्हारा रिएक्शन ही तुम्हारी असली शक्ति है, क्योंकि तुम वही नहीं हो जो दुनिया तुम्हारे साथ करती है।
तुम वो हो जो तुम दुनिया को जवाब में देते हो। 3, जो तेरे कंट्रोल में नहीं वो तेरे दिमाग में नहीं होना चाहिए। जब जीवन बेकाबू लगने लगता है तो हमारा मन सबसे पहले वहीं उलझता है जहां हमारा कोई वश नहीं होता। लोग क्या सोचते हैं, वो हमें कितना समझते हैं, किस्मत साथ दे रही है या नहीं, दूसरों ने क्या किया, मौके मिले या नहीं। पर स्टोइसिज्म कहता है, क्या यह तुम्हारे कंट्रोल में है? अगर नहीं तो उस पर ऊर्जा खर्च करना मूर्खता है। एपिक्टेटस ने इसे डाइकोटमी ऑफ कंट्रोल कहा, यानी 2 हिस्सों में बांटो, जो तुम्हारे वश में है और जो नहीं है। तुम्हारे वश में क्या है? तुम्हारे विचार, तुम्हारे निर्णय, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारी मेहनत। बाकी सब जैसे किस्मत, दूसरे लोग, रिजल्ट्स, ये सब बाहरी हैं। पर जब हम बाहर की चीजों को लेकर परेशान होते हैं, हम अपना आत्मबल खुद खो देते हैं। हम अपनी शक्ति उन चीजों में डाल देते हैं जो हमें कभी उत्तर नहीं देंगी। मान लो तुम इंटरव्यू देने जा रहे हो, तुम कितनी तैयारी करोगे ये तुम्हारे हाथ में है, पर सिलेक्शन होगा या नहीं ये तुम्हारे हाथ में नहीं। तो क्या तुम अपनी रातें रिजल्ट की चिंता में काटोगे या अपनी तैयारी पर गर्व करोगे? मार्कस ऑरेलियस लिखते हैं, तुम किसी बाहरी घटना को दोष नहीं दे सकते जब तक तुमने अपने भीतर की शक्ति का प्रयोग न किया हो। एक स्टोइक जानता है, मेरी शांति इस पर नहीं टिकी कि दुनिया कैसे चल रही है, बल्कि इस पर कि मैं कैसे सोच रहा हूं। इसलिए अगली बार जब तुम खुद को चिंता में फंसा पाओ तो खुद से सिर्फ एक सवाल पूछो, क्या यह मेरे कंट्रोल में है? अगर नहीं तो उसे जाने दो। मन का भार तभी हल्का होता है जब हम उसे गैर जरूरी चिंताओं से खाली करना जानते हैं। 4, यह भी बीत जाएगा। इम्परमानेंस प्रिंसिपल। जब बुरा समय आता है तो ऐसा लगता है मानो ये कभी खत्म ही नहीं होगा। हर दिन भारी लगता है, हर रात अकेली। लेकिन स्टोइसिज्म हमें एक बहुत गहरा मंत्र देता है, ये भी बीत जाएगा। इम्परमानेंस यानी अस्थिरता, यह ब्रह्मांड का नियम है। कुछ भी स्थायी नहीं है, न दुख, न सुख, न जीत, न हार, न सफलता, न असफलता। मार्कस ऑरेलियस लिखते हैं, हर चीज परिवर्तन के अधीन है, समय सब कुछ बहा ले जाता है। इसका अर्थ यह नहीं कि दुख को छोटा समझो, बल्कि यह समझो कि दुख टिकने वाला नहीं। मान लो किसी ने तुम्हें छोड़ दिया, तुम आर्थिक संकट में हो, या दुनिया ने तुम्हें नजरअंदाज कर दिया। स्टोइसिज्म कहता है, चिंता मत करो, यह स्थायी नहीं है। और यह बात सिर्फ दुख के लिए नहीं, खुशी के लिए भी है। अगर आज सब अच्छा चल रहा है तो भी अहंकार मत पालो, क्योंकि समय कभी भी बदल सकता है। यह दृष्टिकोण तुम्हें भीतर से स्थिरता और विनम्रता देता है। तूफान आए या धूप हो, तुम अपनी आत्मा के केंद्र में स्थिर रह सकते हो। स्टोइक्स खुद को मौसम की तरह समझते हैं, बदलाव होते रहते हैं लेकिन आसमान वहीं रहता है। तुम वो आसमान हो, भावनाएं सिर्फ बादल हैं। इसलिए जब अगली बार जीवन बेकाबू लगे तो आंखें बंद करो और खुद से कहो, ये वक्त भी गुजर जाएगा, और जब ये गुजरेगा मैं पहले से मजबूत बनकर निकलूंगा। 5, तुम अकेले नहीं हो। यूनिवर्सल ब्रदरहुड। जब जीवन में अंधेरा घिरता है तो ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो गई है। दोस्त दूर हो जाते हैं, परिवार समझ नहीं पाता, और हर रिश्ता एक दूरी बनकर सामने आता है। मन कहता है, मैं अकेला हूं, कोई मेरा दर्द नहीं समझता। लेकिन यही वह भ्रम है जिससे स्टोइसिज्म हमें मुक्त करता है। स्टोइक्स मानते हैं कि हम सब एक ही ब्रह्मांड की संतान हैं। हमारे शरीर भले अलग हों, लेकिन आत्मा एक ही स्रोत से आई है। जैसे समंदर की लहरें अलग अलग दिखती हैं, लेकिन वो सभी एक ही जल का हिस्सा हैं, वैसे ही हम सब इंसान भी। मार्कस ऑरेलियस लिखते हैं, जो इंसान यह जान लेता है कि पूरी मानवता आपस में जुड़ी हुई है, वह कभी अकेला नहीं महसूस करता। दुनिया में हर इंसान संघर्ष कर रहा है। कोई अपना दर्द छुपा रहा है, कोई अपनी मुस्कान के पीछे खालीपन छुपा रहा है। तुम्हारा दुख अनोखा नहीं है, और यही सच्चाई तुम्हें सुकून देती है। स्टोइसिज्म यह नहीं कहता कि भावनाओं को दबा दो, बल्कि कहता है, अपने दुख को समझो और फिर दूसरों का भी दर्द समझने की कोशिश करो। यही करुणा है, और यह भी एक स्टोइक गुण है। जब तुम महसूस करते हो कि तुम अकेले नहीं हो, तो भीतर एक गहरी शांति जन्म लेती है। तुम्हारा दर्द किसी और के लिए रोशनी बन सकता है, तुम्हारा अनुभव किसी के लिए मार्गदर्शन बन सकता है। स्टोइसिज्म कहता है, कनेक्ट विद अदर्स नॉट थ्रू वीकनेस बट थ्रू अंडरस्टैंडिंग। अगर किसी ने तुम्हें धोखा दिया है तो याद रखो, किसी और ने भी यह अनुभव किया है। अगर तुम हिम्मत हार चुके हो तो कोई और भी यही झेल चुका है।
जब तुम इंसानियत को एक परिवार की तरह देखोगे तो दुनिया एक युद्ध भूमि नहीं बल्कि एक यात्रा बन जाएगी, जहां हर यात्री साथी है। तुम अकेले नहीं हो, तुम कभी अकेले नहीं थे, और स्टोइसिज्म तुम्हें यही याद दिलाता है। छठा, आत्मसंयम सबसे बड़ी दौलत है। जब जीवन अस्थिर हो तब जो व्यक्ति अपने मन को स्थिर रखता है वही असली योद्धा होता है। स्टोइसिज्म का मूल है आत्मसंयम, खुद पर नियंत्रण, अपनी इच्छाओं, प्रतिक्रियाओं और भावनाओं को साध लेना। यही वह ताकत है जो किसी भी संकट में तुम्हें गिरने नहीं देती। सेनेका कहते हैं, जो अपने मन पर शासन कर सकता है वह दूसरों पर शासन करने की लालसा भी छोड़ देता है। जरा सोचो, जब कोई तुम्हें भड़काता है और तुम शांत रहते हो, तब असली ताकत किसके पास है? तुम्हारे पास। जब हर कोई रो रहा है और तुम मुस्कान के साथ अनुशासन बनाए रखते हो, तो तुम सिर्फ एक इंसान नहीं, एक उदाहरण बन जाते हो। बुरे वक्त में लोग शराब, गुस्से, पलायन और भावनात्मक नाटक की ओर भागते हैं, पर एक स्टोइक उस समय भीतर झांकता है और खुद से कहता है, क्या मेरी ये प्रतिक्रिया मेरी गरिमा के अनुकूल है? स्टोइसिज्म सिखाता है कि अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण, क्रोध पर नियंत्रण, भोजन, नींद और भोग पर नियंत्रण ही वह पूंजी है जो सबसे कठिन समय में तुम्हें गिरने नहीं देती। तुम्हारे पास सब कुछ छिन सकता है, पैसे, रिश्ते, अवसर, पर अगर तुमने आत्मसंयम साध लिया तो तुम्हारे पास वो कुंजी है जिससे सब कुछ दोबारा पाया जा सकता है। एक साधारण इंसान दुनिया को जीतना चाहता है, पर एक स्टोइक पहले खुद को जीतता है। इसीलिए जब अगली बार जीवन डगमगाए तो शोर मत मचाओ, शांत हो जाओ, अपनी आत्मा की डोर कस लो, अपने विचारों को रेखांकित करो और खुद से कहो, जब सब बिखर रहा हो तब मैं समेटने वाला बनूंगा। यही आत्मसंयम है और यही सबसे बड़ी दौलत। 7, कल्पनाओं में मत जियो, वर्तमान को अपनाओ। हमारा मन दो छोरों पर झूलता है, या तो वो अतीत की यादों में फंसा रहता है या भविष्य की चिंता में उलझा रहता है, पर एक जगह है जहां जीवन सच में घटता है, अभी। स्टोइसिज्म का एक प्रमुख सिद्धांत है बी प्रेजेंट, यानी जो अभी हो रहा है उस पर पूरा ध्यान दो, क्योंकि अधिकतर दुख असल में कल्पनाओं का ही परिणाम होता है। तुम सोचते हो, अगर ऐसा न हुआ तो, काश मैंने वैसा किया होता, क्या होगा अगर सब खत्म हो गया? ये सारे सवाल तुम्हें वर्तमान से काट देते हैं। मार्कस ऑरेलियस लिखते हैं, हम अपने जीवन का अधिकांश भाग ऐसे समय की चिंता में खो देते हैं जो अभी है ही नहीं। जब तुम इस क्षण में पूरी तरह उपस्थित होते हो तो मन शांत होता है। तब तुम देख पाते हो चीजें उतनी बुरी नहीं हैं जितनी कल्पना में लगती थी। स्टोइक्स कहते हैं, अगर तुम्हारे हाथ में आज का दिन है तो तुम्हारे पास सब कुछ है। अब सोचो, क्या तुमने आज सूरज की रोशनी महसूस की, अपने शरीर की श्वास को देखा, अपने आसपास की हवा को जाना? अगर नहीं तो तुम जीवन को नहीं जी रहे, बल्कि सिर्फ उसके बारे में सोच रहे हो। एक स्टोइक हर क्षण को पूरी चेतना के साथ जीता है, ना तो पछतावे में ना ही डर में। इसलिए अगली बार जब तुम्हारा मन भटकने लगे तो खुद से कहो, मैं यहां हूं, मैं जीवित हूं और यही क्षण मेरा है। यही अब की शक्ति है और यही तुम्हारी असली आजादी है। 8, जो तुम खो चुके हो वो तुम्हारा कभी था ही नहीं, एक्सेप्ट द इम्परमानेंस। मार्कस ऑरेलियस ने एक गहरी बात लिखी थी, तुम्हारे पास जो कुछ भी था वो ब्रह्मांड की कृपा थी, अब वो चला गया है तो दुख क्यों? ये वाक्य हमें एक बहुत बड़ी सच्चाई से मिलवाता है, कुछ भी स्थायी नहीं है। स्टोइसिज्म में यह समझ बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है कि न कोई वस्तु, न कोई रिश्ता, न कोई अवसर, इनमें से कुछ भी वास्तव में हमारा नहीं है। ये सब कुछ सिर्फ समय के एक विशेष टुकड़े के लिए हमारे जीवन में आता है और फिर चला जाता है। जब हम चीजों से चिपक जाते हैं, जब हम यह मान लेते हैं कि यह मेरा है, तभी असली दुख की शुरुआत होती है। जैसे ही हम यह स्वीकार करना शुरू करते हैं कि हम केवल अनुभव करता हैं, स्वामी नहीं, तभी हमारे जीवन में एक नया शांत सागर जन्म लेता है। स्टोइक्स कहते हैं, अपने बच्चों से, अपने पार्टनर से, अपने पैसों से, अपनी पहचान से, किसी से भी ऐसे जुड़ो जैसे वो तुम्हारे पास कुछ समय के लिए आया है, जैसे एक यात्री किसी सराय में कुछ समय रुकता है, क्योंकि अगर तुम यह समझ लोगे तो जब वह चीज या व्यक्ति चला जाएगा तब भी तुम टूटोगे नहीं, क्योंकि तुम जानते हो वह कभी स्थायी था ही नहीं। अगर तुम्हारे जीवन से कोई चला गया है, अगर कोई रिश्ता टूट गया है, अगर कोई सपना अधूरा रह गया है, तो उसे एक प्राकृतिक घटना की तरह देखो, जैसे पतझड़ में पत्ते गिरते हैं। दुखी होना स्वाभाविक है, लेकिन उसमें डूब जाना
अपने आप को तोड़ देना ये केवल अज्ञानता है। स्वतंत्रता वहीं से शुरू होती है जहां हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि जीवन एक नदी है, कुछ भी स्थायी नहीं है, हर चीज बदल रही है। तो अगली बार जब कुछ छूटे तो टूटो मत, बल्कि ये सोचो ये चीज कभी तुम्हारी थी ही नहीं, ये केवल एक किराएदार थी जिसका समय पूरा हुआ। स्टोइक मनुष्य रोता नहीं, वह स्वीकार करता है, और उसी स्वीकार में उसे वो शक्ति मिलती है जो दूसरों को असंभव लगती है। 9. विपत्ति में चरित्र का निर्माण होता है। बिल्ड कैरेक्टर थ्रू एडवर्सिटी। हर कोई चाहता है कि उसका जीवन आसान हो, बिना संघर्ष के। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है जो लोग सबसे ज्यादा प्रेरणादायक होते हैं वे कौन होते हैं? वो लोग जिन्होंने जीवन के थपेड़े खाए हैं, कठिनाइयों से लड़े हैं और फिर भी अपने सिद्धांतों से नहीं डिगे। स्टोइसिज्म यही कहता है, इजी लाइफ कोई मजबूत इंसान नहीं बनाती। जाना नस्ल में जब जीवन हमें तोड़ने लगता है तभी हम अपने आप को जान पाते हैं। तब हमारा असली चरित्र उभरता है, और वो चरित्र बाहरी सफलता से कहीं ज्यादा मूल्यवान है। सेनेका कहते हैं, घाव तुम्हें दर्द तो देंगे लेकिन वे तुम्हें गहराई भी देंगे। ये गहराई वो जगह है जहां तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा मूल व्यक्तित्व आकार लेता है। जब हालात तुम्हें बुराई की ओर धकेलते हैं, बदला लेने, गुस्सा करने, हार मानने के लिए उकसाते हैं, तब अगर तुम संयम, धैर्य और सच्चाई का रास्ता चुनते हो तो यही असली स्टोइक शक्ति है। हर मुश्किल समय एक मौका है मजबूत बनने का, बुद्धिमान बनने का और अपने आत्मबल को महसूस करने का। तो अगली बार जब जीवन तुम्हें चुनौती दे तो उससे डर मत, बल्कि उसे स्वीकार करो जैसे एक योद्धा करता है, बिना शिकायत, बिना डर। क्योंकि हर संकट के बाद तुम वही नहीं रहते, तुम बदलते हो। और अगर तुमने संयम और साहस से उस संकट को पार किया तो तुम पहले से कहीं ज्यादा गहरे, मजबूत और शांत हो जाते हो। यही है असली आत्मविकास, यही है चरित्र। 10वीं मृत्यु की याद ही जीवन को अर्थ देती है। मेमेंटो मोरी, मेमेंटो मोरी। याद रखो, तुम्हें एक दिन मरना है। यह वाक्य कुछ लोगों को डरावना लग सकता है, लेकिन स्टोइक्स के लिए यह जीवन की सबसे महत्वपूर्ण सच्चाई है। जब हम ये स्वीकार करते हैं कि हमारा जीवन सीमित है, तभी हम उसे पूरी तरह जीना शुरू करते हैं। क्योंकि अगर हमें लगे कि हम हमेशा जीवित रहेंगे तो हम हर पल को बर्बाद करने लगते हैं, छोटी बातों पर नाराज होकर, फालतू झगड़ों में उलझकर या भविष्य की चिंता में वर्तमान को खोकर। लेकिन अगर हमें हर सुबह ये याद रहे कि ये हमारी आखिरी सुबह हो सकती है, तो क्या हम किसी पर गुस्सा करेंगे? क्या हम छोटी बातों को लेकर दुखी होंगे? नहीं। तब हम हर चीज को पूरी जागरूकता से देखेंगे, हर क्षण को महत्व देंगे, हर रिश्ते को महसूस करेंगे। स्टोइक्स मानते हैं कि मृत्यु कोई डरावनी चीज नहीं है, वह एक सच्चाई है जो हमें सजग बनाती है, विनम्र बनाती है। वह हमें बताती है कि समय बहुमूल्य है, इसलिए बहस करने की जगह प्रेम करो, डरने की जगह साहस दिखाओ और इंतजार करने की जगह अभी जी लो। मेमेंटो मोरी कोई दुखद विचार नहीं है, यह एक सुंदर जागृति है। क्योंकि जब तक जीवन है तब तक हर पल मायने रखता है। अगर आप इस वक्त दर्द में हैं, अकेले हैं, हार मान चुके हैं, तो स्टोइसिज्म कहता है तुम अब भी जीवित हो, और जब तक तुम जीवित हो तुम में हिम्मत बाकी है। बुरा वक्त तुम्हें तोड़ने नहीं आया है, वो आया है तुम्हें जागृत करने, ताकि तुम जान सको कि तुम्हारी आत्मा में क्या छिपा है। हर तूफान के बाद एक नई सुबह होती है, और ये वक्त भी गुजर जाएगा। तो अपने अंदर झांको ताकि तुम उस अजेय शक्ति से मिल सको जो शांति से जल रही है तुम्हारे भीतर, हर क्षण, हर सांस में। स्टोइक बनो, शांत रहो और चलते रहो। कभी ऐसा लगा है कि किसी से बहुत प्यार किया लेकिन उस प्यार में खुद को खो दिया? कि किसी को खुश रखने के लिए अपने दर्द को छुपा लिया, अपने सपनों को दबा दिया? अगर हां, तो ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है, क्योंकि आज हम बात करेंगे प्यार में रहकर भी खुद से प्यार कैसे करें, रिलेशनशिप में रहते हुए अपना आत्मसम्मान कैसे बचाएं और कैसे बढ़ाएं। ये सिर्फ प्यार की नहीं, तुम्हारी खुद की पहचान की कहानी है। आगे बढ़ते हैं एक बेहद जरूरी सफर पर, आत्मसम्मान की ओर। पार्ट 1, आत्मसम्मान क्या है? रिलेशनशिप में आत्मसम्मान बनाए रखने से पहले हमें समझना होगा कि आत्मसम्मान है क्या। आत्मसम्मान का मतलब है अपने आप को उस सम्मान से देखना जिसका हम दुनिया से भी अपेक्षा रखते हैं। इसका यह मतलब नहीं
कि आप अहंकारी बने या दूसरों से दूरी बना लें, बल्कि इसका मतलब है अपने मूल्य, अपनी भावनाओं, अपनी सीमाओं को समझना और उन्हें महत्व देना। रिलेशनशिप में जब कोई आपको सच्चा प्यार करता है तो वो सिर्फ आपके शरीर या मुस्कुराहट से प्यार नहीं करता, बल्कि आपकी सोच, आपकी सीमाओं, आपके आत्मसम्मान से भी करता है। लेकिन अक्सर क्या होता है, हम प्यार में इतना बह जाते हैं कि अपने आप को खो देते हैं, और वहीं से शुरू होता है आत्मसम्मान का क्षय। पार्ट 2, प्यार में खो जाना क्यों खतरनाक है। जब आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो यह स्वाभाविक होता है कि आप उसे खुश देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि वो इंसान कभी नाराज ना हो, कभी उदास ना हो। धीरे धीरे उसकी खुशी आपकी प्राथमिकता बन जाती है और आप हर उस चीज को करने लगते हैं जिससे वो मुस्कुरा सके। शुरुआत में यह बेहद खूबसूरत लगता है। आप सोचते हैं यही तो प्यार है, दूसरे के लिए जीना, उसे अपना सब कुछ समझना और उसकी खुशी में अपनी खुशी ढूंढना। लेकिन समय के साथ एक नाजुक सा संतुलन टूटने लगता है। आप अपने आप को भुलाने लगते हैं। आपकी इच्छाएं, आपकी सीमाएं, आपका आत्मसम्मान धीरे धीरे उनकी जरूरतों के नीचे दबने लगता है। और फिर क्या होता है, एक, आप हर बार माफ करते हैं। आपको लगता है चलो कोई बात नहीं, प्यार में माफ करना तो जरूरी है। लेकिन जब सामने वाला बार बार वही गलती दोहराता है तो ये माफी आपकी उदारता नहीं, आपकी कमजोरी बन जाती है, कम से कम उनके लिए। एक समय आता है जब वो व्यक्ति आपकी माफियों को गिनता नहीं, उन्हें अपना हक समझने लगता है। आपका क्षमा करना उसकी आदत बन जाती है, क्योंकि उसे भरोसा हो जाता है कि आप फिर से झुकेंगे, फिर से सह लेंगे। 2, आप अपनी बात कहने से डरते हैं। आपको लगता है कि अगर आपने सच कहा या अपनी असहमति जताई तो सामने वाला नाराज हो जाएगा, शायद दूर चला जाएगा। इस डर के कारण आप चुप रह जाते हैं, अपनी आवाज दबा देते हैं, अपने दर्द को मुस्कान से ढक लेते हैं। लेकिन अंदर ही अंदर आप टूटने लगते हैं, क्योंकि कोई भी रिश्ता जहां आप अपने दिल की बात ना कह सकें वो रिश्ता नहीं, एक समझौता है। 3, आप खुद को बदलने की कोशिश करते हैं। आप सोचते हैं शायद मैं बदल जाऊं तो वो मुझे और प्यार करेगा। अगर मैं उसकी पसंद की तरह बनने लगूं तो वो मुझे छोड़ने के बारे में नहीं सोचेगा। और इस प्रक्रिया में आप वो इंसान बन जाते हैं जो आप कभी थे ही नहीं। आपकी असलियत धीरे धीरे गायब हो जाती है। आपका आत्मसम्मान एक नकाब के नीचे दब जाता है। लेकिन सवाल यह है, क्या कोई ऐसा प्यार सच में टिकता है जो आपकी सच्चाई को स्वीकार न कर सके? 4, आप रिश्ते को बचाने के लिए थक जाते हैं। आपका दिल थक चुका होता है, लेकिन आप फिर भी मुस्कुराते हैं, क्योंकि आप चाहते हैं कि रिश्ता बना रहे। आप ये भूल जाते हैं कि एक रिश्ता तभी टिकता है जब दोनों लोग उसे निभाने के लिए बराबर प्रयास करें। अगर सिर्फ एक इंसान सब कुछ सह रहा हो, सब कुछ त्याग रहा हो, तो वो रिश्ता नहीं, एक बोझ बन जाता है। और इस बोझ को उठाते उठाते आप अपनी पहचान, आत्मसम्मान और खुशी खो देते हैं। इसलिए यह समझना जरूरी है, प्यार में बह जाना जितना आकर्षक लगता है उतना ही खतरनाक भी हो सकता है अगर आपने खुद को उस प्यार में खो दिया। सच्चा प्यार वही है जो आपकी भावनाओं की कद्र करे, आपकी सीमाओं को समझे, आपके आत्मसम्मान को चोट न पहुंचाए। और अगर कोई रिश्ता आपको इतना मजबूर कर दे कि आप खुद से नजरें न मिला पाएं, तो वो रिश्ता नहीं, एक भावनात्मक जेल है। याद रखिए, आप तब तक किसी को सच्चा प्यार नहीं दे सकते जब तक आप खुद से सच्चा प्यार न करें। और आत्मसम्मान खुद से प्यार करने की पहली सीढ़ी है। इसलिए प्यार की रोशनी में चलिए, लेकिन अपने भीतर की लौ को कभी बुझने मत दीजिए, क्योंकि जब आप खुद को खो देते हैं तो रिश्ता बच भी जाए तो भी आप खो जाते हैं। पार्ट 2, प्यार में खो जाना क्यों खतरनाक है। जब आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो यह स्वाभाविक होता है कि आप उसे खुश देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि वो इंसान कभी नाराज ना हो, कभी उदास ना हो। धीरे धीरे उसकी खुशी आपकी प्राथमिकता बन जाती है और आप हर उस चीज को करने लगते हैं जिससे वो मुस्कुरा सके। शुरुआत में यह बेहद खूबसूरत लगता है। आप सोचते हैं यही तो प्यार है, दूसरे के लिए जीना, उसे अपना सब कुछ समझना और उसकी खुशी में अपनी खुशी ढूंढना। लेकिन समय के साथ एक नाजुक सा संतुलन टूटने लगता है। आप अपने आप को भुलाने लगते हैं। आपकी इच्छाएं, आपकी सीमाएं, आपका आत्मसम्मान धीरे धीरे उनकी जरूरतों के नीचे दबने लगता है। और फिर क्या होता है, 1, आप हर बार माफ करते हैं। आपको लगता है चलो कोई बात नहीं, प्यार में माफ करना तो जरूरी है। लेकिन जब सामने वाला बार बार वही गलती दोहराता है
तो ये माफी आपकी उदारता नहीं, आपकी कमजोरी बन जाती है। कम से कम उनके लिए। एक समय आता है जब वो व्यक्ति आपकी माफियों को गिनता नहीं, उन्हें अपना हक समझने लगता है। आपका क्षमा करना उसकी आदत बन जाती है, क्योंकि उसे भरोसा हो जाता है कि आप फिर से झुकेंगे, फिर से सह लेंगे। तो आप अपनी बात कहने से डरते हैं। आपको लगता है कि अगर आपने सच कहा या अपनी असहमति जताई तो सामने वाला नाराज हो जाएगा, शायद दूर चला जाएगा। इस डर के कारण आप चुप रह जाते हैं, अपनी आवाज दबा देते हैं, अपने दर्द को मुस्कान से ढक लेते हैं। लेकिन अंदर ही अंदर आप टूटने लगते हैं, क्योंकि कोई भी रिश्ता जहां आप अपने दिल की बात ना कह सकें, वो रिश्ता नहीं, एक समझौता है। 3, आप खुद को बदलने की कोशिश करते हैं। आप सोचते हैं, शायद मैं बदल जाऊं तो वो मुझे और प्यार करेगा। अगर मैं उसकी पसंद की तरह बनने लगूं तो वो मुझे छोड़ने के बारे में नहीं सोचेगा। और इस प्रक्रिया में आप वो इंसान बन जाते हैं जो आप कभी थे ही नहीं। आपकी असलियत धीरे धीरे गायब हो जाती है। आपका आत्मसम्मान एक नकाब के नीचे दब जाता है। लेकिन सवाल यह है, क्या कोई ऐसा प्यार सच में टिकता है जो आपकी सच्चाई को स्वीकार ना कर सके? 4, आप रिश्ते को बचाने के लिए थक जाते हैं। आपका दिल थक चुका होता है, लेकिन आप फिर भी मुस्कुराते हैं, क्योंकि आप चाहते हैं कि रिश्ता बना रहे। आप ये भूल जाते हैं कि एक रिश्ता तभी टिकता है जब दोनों लोग उसे निभाने के लिए बराबर प्रयास करें। अगर सिर्फ एक इंसान सब कुछ सह रहा हो, सब कुछ त्याग रहा हो, तो वो रिश्ता नहीं, एक बोझ बन जाता है। और इस बोझ को उठाते उठाते आप अपनी पहचान, आत्मसम्मान और खुशी खो देते हैं। इसलिए यह समझना जरूरी है, प्यार में बह जाना जितना आकर्षक लगता है, उतना ही खतरनाक भी हो सकता है अगर आपने खुद को उस प्यार में खो दिया। सच्चा प्यार वही है जो आपकी भावनाओं की कद्र करे, आपकी सीमाओं को समझे, आपके आत्मसम्मान को चोट न पहुंचाए। और अगर कोई रिश्ता आपको इतना मजबूर कर दे कि आप खुद से नजरें न मिला पाएं, तो वो रिश्ता नहीं, एक भावनात्मक जेल है। याद रखिए, आप तब तक किसी को सच्चा प्यार नहीं दे सकते जब तक आप खुद से सच्चा प्यार न करें। और आत्मसम्मान खुद से प्यार करने की पहली सीढ़ी है। इसलिए प्यार की रोशनी में चलिए, लेकिन अपने भीतर की लौ को कभी बुझने मत दीजिए, क्योंकि जब आप खुद को खो देते हैं तो रिश्ता बच भी जाए तो भी आप खो जाते हैं। पार्ट 4, आत्मसम्मान कैसे बनाए रखें। अब बात करते हैं आत्मसम्मान बनाए रखने के 6 गहरे स्टेप्स। स्टेप 1, खुद को प्राथमिकता दें। रिलेशनशिप में रहकर खुद को भूल जाना सबसे बड़ी गलती है। अपना खाना, नींद, रुचियां, करियर, ये सब उतना ही जरूरी है जितना प्यार। खुद से कहिए, मैं पहले एक इंसान हूं, फिर किसी का पार्टनर। अपनी जरूरतों को समझना खुदगर्जी नहीं है, यह आत्मसम्मान है। स्टेप 2, सीमाएं बनाइए और उन्हें जताइए। हर रिश्ते की मजबूती बाउंड्री से आती है। अगर आप हमेशा हां कहेंगे तो आप एक सुविधा बन जाएंगे, इंसान नहीं। ना कहना आपके आत्मसम्मान की रक्षा करता है। हर ना के पीछे एक गूढ़ संदेश छिपा होता है, मैं खुद को जानता हूं और खुद से सच्चा हूं। स्टेप 4, अपनी पहचान बनाए रखें। प्यार में अक्सर हम खुद को दूसरे के रंग में रंग देना चाहते हैं, लेकिन अगर आप अपनी पहचान खो देंगे तो एक दिन वो इंसान भी आप में दिलचस्पी खो देगा। अपना व्यक्तित्व, अपनी पसंद, अपने दोस्त, अपनी आजादी, इन्हें बनाए रखिए। आपका आत्मसम्मान आपकी असलियत से जुड़ा होता है। स्टेप 5, कम्युनिकेशन को ईमानदार रखिए। कई बार हम चुप रह जाते हैं क्योंकि लगता है कि सामने वाला समझेगा, लेकिन समझाने की कोशिश भी एक सम्मानजनक कार्य है। स्पष्ट, शांत और ईमानदार बात रिश्ते को भी मजबूत करती है और आत्मसम्मान को भी। अगर कुछ बुरा लगा तो बोलिए, अगर कुछ अच्छा लगा तो भी बोलिए। स्टेप 6, अगर जरूरत हो तो दूर जाना सीखिए। सबसे कठिन लेकिन सबसे सच्चा स्टेप। अगर आपका आत्मसम्मान बार बार कुचला जा रहा है तो दूर जाना ही सबसे सच्चा प्रेम है, खुद से। कोई रिश्ता इतना भी कीमती नहीं कि उसमें आप रोज खुद को खोते रहें। आपका दिल टूटेगा लेकिन आपकी आत्मा बचेगी। पार्ट 5, आत्मसम्मान और प्यार का संतुलन। अक्सर लोगों को लगता है कि आत्मसम्मान और प्यार एक दूसरे के विरोधी हैं, कि अगर आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो आपको खुद को भुलाना पड़ेगा, हर बार झुकना पड़ेगा, हर गलती माफ करनी पड़ेगी। लेकिन यह सोच एक बहुत बड़ा भ्रम है। असल में सच्चा प्यार वही होता है जो आत्मसम्मान के साथ चलता है, जहां रिश्ते में सिर्फ भावना नहीं बल्कि समझदारी भी हो।
ऐसा प्यार जिसमें एक दूसरे की भावनाओं की कद्र हो, सीमाओं को समझा जाए और जहां ना को भी उतनी ही इज्जत मिले जितनी हाँ को। जब आप खुद को महत्व देते हैं तो आप दूसरों से भी स्वस्थ तरीके से जुड़ते हैं। आपको यह समझ आने लगता है कि प्यार में समर्पण जरूरी है, लेकिन आत्मविस्मृति नहीं। किसी और के लिए जीने का मतलब यह नहीं कि आप अपनी खुशी, अपनी पहचान और अपनी सीमाओं को त्याग दें, बल्कि इसका मतलब है खुद से इतना प्यार करना कि आप किसी और को टूटकर प्यार कर सकें बिना खुद को तोड़े। जो लोग यह मानते हैं कि अगर मैंने ना कहा तो वो चला जाएगा, अगर मैंने अपनी बात रखी तो रिश्ता टूट जाएगा, तो उन्हें यह समझना होगा कि अगर आपका रिश्ता इतनी छोटी सी बात से टूट सकता है तो वो पहले से ही खोखला था। प्यार में आत्मसम्मान खो देना लंबे समय में रिश्ते को खो देने जैसा होता है, क्योंकि जब आप अपनी पहचान खो देते हैं तो एक समय ऐसा आता है जब आपको लगता है कि आप खुद के लिए अजनबी बन चुके हैं। इसलिए खुद से प्यार करना, खुद को समय देना, खुद की भावनाओं को सुनना, ये सब रिश्ते की भी सेवा है। एक मजबूत रिश्ता वही होता है जहां दोनों लोग खुद से जुड़े हों, अपने आप में संपूर्ण हों और फिर उस संपूर्णता से एक दूसरे को अपनाएं। रिश्ते टूटने से डरने की जरूरत नहीं, खुद से टूट जाने से डरिए, क्योंकि अगर आपने खुद को खो दिया तो दुनिया का कोई रिश्ता आपको पूरी तरह खुश नहीं कर पाएगा। इसलिए रिश्ते बचाइए, लेकिन सबसे पहले खुद को बचाइए, क्योंकि आप जितने पूरे हैं उतना ही गहरा और सच्चा होगा आपका प्यार। याद रखिए, प्यार में रहिए लेकिन खुद में भी रहिए। अगर ये वीडियो आपको अपनी आत्मा से जोड़ पाया तो खुद के लिए इसे फिर से देखिए और उस दोस्त या बहन भाई के साथ जरूर शेयर कीजिए जो शायद खुद को खो रहा है किसी और में, क्योंकि रिश्ते बहुत हैं पर आत्मसम्मान एक ही बार मिलता है। अगर ये वीडियो आपको जरा भी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। क्या सब्सक्राइब हो गया तो लगे हाथ है शेयर भी कर देना। मेरे इंडिया के नौजवान दोस्तों और एडवांस में धन्यवाद। खुश रहो।